जाओ मेरे बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ, तैयार हो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अफान जफ़र को लग रही थी सर्दी और मैंने कहा तुम थोड़ी देर रूम में लेट जाओ, तुम्हारी ठंड उतर जाएगी, फिर उठ के तैयार हो जाना। तो ये यहाँ बेड पे आ गया। वैसे तो हम लोग अब बाहर सोते हैं, तो सुबह टाइम ना ठंड लग रही होती है बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गया हमारी, मैं कर रही हूँ बच्चों को तैयार। और या मैं ये ना हमेशा तैयारी के वक्त यहाँ ना कार्टून लगा के बैठ जाते थे, तो आज से मैंने इनको कहा है कि आज से हम तिलावत लगाएंगे, ताकि घर में ना तिलावत की आवाज़ भी गूंजे और आप लोगों को भी कुछ सुनने में मिले, कोई अच्छी बात। तो फिर हमने प्रॉमिस किया और इन्होंने कहा है कि ठीक है, आइंदा हम ना कार्टून नहीं लगाएंगे, यही तिलावत ही लगाएंगे। अब इनके जाने का टाइम हो गया था और रिक्शे वाला लेने आ गया था और मैं इनको कर रही थी सी ऑफ। और बस फिर ये स्कूल चले गए और उसके बाद फिर मैंने घर का जो जो काम करना था, वैसे तो मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मजबूरी है, करना पड़ता है। तो फिर मैंने खुद ही किया, क्योंकि जो हेल्पर है ना, मेरा बहुत मूड था कि मैं उसे बुला लूँ हेल्पर को, मेरी हेल्प कर देगी, सफाइयाँ वगैरह वो करेगी। लेकिन वो दूसरे गांव में गए हुए हैं गंदम काटने के लिए, वो काफ़ी दिनों से यहाँ है नहीं, तो उसकी मुझे बहुत याद आ रही है और मुझे उसकी बहुत आजकल के दिनों में ज़रूरत है, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी इसलिए। खैर जब आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर मैं उसे परमानेंट रख लूँगी काम के लिए। और यहाँ फिर कल सब्ज़ी में आई थी हरी तोरियाँ, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था हरी तोरी का सालन खाने को, मुझे बहुत पसंद है। तो आज ना सुबह नाश्ते में ही मैंने इसका सालन बना लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी उठे नहीं थे, वो सोए हुए थे और सालन नहीं था। तो मैंने सोचा कि उनके उठने तक ना सालन भी बन जाएगा। वो तो फिर भी किसी न किसी चीज़ के साथ या एग के साथ खा लेते हैं अगर सालन ना हो तो, लेकिन मेरे अंदर रोटी नहीं जाती। सुबह नाश्ते में भी मुझे सालन चाहिए होता है। तो ये तोरी का सालन इतना इजी बनता है ना, नीचे प्याज एक काटती हूँ, ऊपर सब्ज़ मिर्चें और टमाटर काट के वो डाल दिया, और उसके बाद फिर ऑयल डाल के और जो मसाला भी डालना हो ना, सब्ज़ मिर्च, सुर्ख मिर्चें और हल्दी और नमक और सारा चीज़ें डाल के ऊपर से ये कटी हुई तोरियां और एक प्याज ऊपर से डाल के। जैसे कि मैंने बताया ना कि कुछ दिनों बाद शादी है हमारे ना रिलेटिव्स में, तो उसके लिए ना आज मैं ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन से पहनूं। तो मैं ना आज सारा दिन इधर ये मैंने निकाला है उसमें से अपने ना ड्रेसिंग टेबल में से, और इसके ऊपर चढ़ के ना मैं सारा दिन ट्राई कर कर के इधर मिरर में देखती रही हूँ ड्रेसेस पहन पहन के, क्योंकि मेरा मिरर फुल नहीं है ना, हाफ है, तो इसमें फुल नहीं नज़र आता बंदा। तो फिर मैं इसके ऊपर चढ़ के और मैं चेक करती रही हूँ, और मेरे पास ना काफ़ी सारे ऑप्शंस थे कपड़ों के। तो मेहंदी के लिए ना मेरे पास एक ये ऑप्शन है मेहंदी के लिए, ये ड्रेस है, इसका कलर और इसकी ये काम की स्कीम ऐसी है ना कि कलर कॉम्बिनेशन और ये सारा मेहंदी के लिहाज से ना ये बहुत अच्छा है। ये इसका नीचे है दामन है और इसके साथ दुपट्टा है। ये अभी तक दुपट्टा अनकम्प्लीट है, इसके ऊपर ना कुछ मतलब लगाना है, पल्ला लगाऊंगी, ये पाइपिंग कराऊंगी या कुछ भी कोई लेस वगैरह इसके ऊपर लगनी है। और इसके साथ ना ये वाला जामा वार का ट्राउज़र है साथ। तो ये वाला एक मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ये यूज़ कर लूँ मेहंदी के लिए। तो एक ये था मेहंदी के लिए और एक ये वाला ऑप्शन था मेहंदी के लिए। ये मुझे ना वैसे बहुत पसंद आता है ये वाला ड्रेस, ये इतना कंफर्टेबल है, और जैसा अब मौसम है ना गर्मियों का, उस लिहाज से ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सॉफ्ट भी बहुत है और इसमें मैं बहुत इजी फील करती हूँ, रिलैक्स बंदा रहता है, ऐसे अकड़ा हुआ नहीं रहता जैसे दूसरे कपड़े पहन के ना फैंसी और बंदा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, ऐसा नहीं है ये ड्रेस। इसलिए वैसे 10 दिन बाद ईद वो शादी है 13 को है, तो इसलिए ना फिर 10 दिन बाद देखेंगे, अगर मौसम ज़्यादा गर्म हुआ तो शायद मैं यही वाला यूज़ करूँगी मेहंदी के लिए। अदरवाइज़ मेरे पास ये वाला ऑप्शन है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना है ड्रेस। और ये मैंने एक शादी पे पहले इधर किया हुआ है, मतलब ये शादी और है और ये पहले एक और शादी पे मैंने किया हुआ था अपने ददिहाल में, और ये अब जो शादी है ना ये फ़ारूक के ददिहाल में ननिहाल में है।
तो इसलिए। और शादी के लिए ना, शादी वाले दिन के लिए ये वाला मैंने ऑप्शन मेरे पास है, ये वाला फ़्रॉक है, टेल फ्रॉक है, ये ऐसे नेट में है और ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड है। इसके ऊपर ये वाले स्टोन्स लगे हुए हैं, बाकी ये इसकी नेट की स्लीव्स हैं। और इसके नीचे ना ट्यूलिप जो है ना वो है, थोड़ा सा बड़ा फैंसी सा अच्छा सा है ये वाला ना। ठहरे मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। इसका जो ट्राउज़र है ना, ये ऐसे करके जैसे होते हैं वो फ्लैपर चुनट वाले ना, वो शरारा नुमा इसका ये है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा पहना हुआ लगता है। और ये ना फ्रंट से शॉर्ट है और पीछे से इसकी टेल है। ये वाला ब्लैक कलर का ये मेरा दिल है कि मैं शादी पे मैं वेयर करूं शादी वाले दिन। वैसे एक मेरे पास ये ऑप्शन भी है शादी वाले दिन के लिए, ये भी बहुत मुझे डिसेंट और अच्छा लग रहा है। ये रेडीमेड है और ये इसका इस तरह करके ना ये नीचे से ऐसे है, और इसके साथ जो है ना ये वो कह लें, क्या कहेंगे इसे, समोसा शलवार, या फिर वो जो ऐसे करके थोड़ा सा कट होता है शलवार में, और ये ऐसे फुली वो बेल्ट वाली, और बड़ी अच्छी से इसका भी पहना हुआ अच्छा लगता है। तो ये वाला एक मेरे पास ऑप्शन है। मुझे ये बहुत बेस्ट लग रहा था, लेकिन मेरी सिस्टर कहती है नहीं आप ब्लैक यूज़ करो। अब देखेंगे एंड टाइम पे इनमें से मैं ना शायद ये पिंक पहन लूँ या ब्लैक बारात वाले दिन। तो ये वाले ड्रेस मैंने आज सारा दिन पहन के और मैं मिरर में चेक करती रही हूँ। ये 2 पीस था, तो इसके साथ ये वाला दुपट्टा मैच मैंने किया। ये मेरे पास ऑलरेडी दुपट्टा था मेरे एक ड्रेस का, तो फिर इसके साथ ये मैंने लगाया, ये बिल्कुल ठीक लग रहा था। तो ये वाले मेरे ड्रेसेस हैं, और मैं ईद शादी वाले व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती रिवील फेसेस और सारा कुछ, लेकिन जितना हो सका मैं ट्राई करूँगी इवेंट आपको दिखाऊँ कि कैसे होते हैं इवेंट हमारे देहातियों की शादियों के। इतनी मेहनत कपड़ों की के बाद अब मुझे इतनी शदीद वाली भूख लग गई थी ना, दोपहर हो गए थे और तकरीबन 1:30 का टाइम था, तो मुझे ना भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने यहाँ आके किचन में रोटी बनाई, क्योंकि बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना था। तो बाकी सालन मेरा ऑलरेडी सुबह का बना हुआ था, तो फिर मैंने देसी स्टाइल में आराम से बैठ के टीवी के आगे और मैंने रोटी खाई। या ऊपर ही कभी कभी मेरा बहुत दिल करता है ऊपर ही मैं सालन रख देती हूँ। तो यहाँ मैं टीवी लगा के बैठी थी। आज मेरा इंटरनेट का पैकेज नहीं था, और बंदा इतनी इन चीज़ों का आदी हो गया है ना, सोशल मीडिया यूज़ करने का और इंटरनेट, और क्योंकि इनके ना इतना आदी हो गया है कि इनके बगैर दिल ही नहीं लगता। तो फिर मैं बोर हो रही थी, मेरा मोबाइल पे पैकेज नहीं था, तो फिर मैंने आज आके टीवी लगाया। वैसे तो मैं टीवी नहीं देखती, बच्चे ही देखते हैं। तो आज फिर मैं बोर हो रही थी, इसलिए फिर मैंने ना यहाँ लगा ली। और हस्बैंड मेरे इस्लामाबाद चले गए थे, वो भी घर पे नहीं थे, तो फिर ना मैं बोरियत को भगाने के लिए ये लगा के बैठ गई। और फिर बच्चे भी आ गए, उनको खिला पिला के हम सो गए थे दोपहर को। अब मैं सेकंड टाइम उठी हूँ, लॉन्ड्री का काफ़ी काम था मेरा, वो मैंने समेटा है। उसके बाद फिर अब शाम हो गई थी, तो मैं आई हूँ यहाँ अपनी नंद के घर, और यहाँ फिर तंदूर जलाया उन्होंने और रोटियां लगवानी थी। और मुझे ना यहाँ काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि आज मैं बैठी रही हूँ यहाँ। क्यों पहले मैं ना अक्सर दे के आटा और चली जाती हूँ, तो वो ख़ुद ही लगा के और भेज देती हैं, या फिर बाद में हम आके उठा लेते हैं। तो आज मैं इधर काफ़ी देर बैठी रही हूँ, उनके साथ ही लगवा के लेके गई थी रोटियाँ। तो मैं ना काफ़ी शाम मतलब मेरी अज़ान नमाज भी कज़ा होने वाली थी, घर जाके बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा टाइम था पढ़ी। तो यहाँ मेरे ना नंद का बेटा पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा इसे थोड़ा सा चेक कर लें। तो ये ना मैं देख रही थी, इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। माओं को ज़रूर चाहिए कि वो ट्यूशन, अगर वो ख़ुद पढ़ा सकती हैं तो बिल्कुल ट्यूशन ना भेजें। अगर ट्यूशन भी भेजते हैं तो फिर भी उन्हें ना चेक किया करें कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये भी ट्यूशन पढ़ता है ना बच्चा, तो ये भी इतना अब ठीक नहीं पढ़ रहा था।
होमवर्क मैंने उसका चेक किया। बाकी यहाँ रोटियाँ अब लग गई थी, मैं अब घर आ गई थी। और ये मेरी नन ने भेजी थी, खीर थी और हलवा था। तो हलवा तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन इस टाइम मैंने उनसे ये छुपाया था कि ये बाद में खा लेंगे। वो मांग रहे थे खीर और खाने का भी टाइम हो गया था, तो फिर खाना उन्होंने तो नहीं खाया, उन्होंने वही खीर ही खाई है। तो मैं यहाँ खा रही थी खाना। और कद्दू का सालन था, अम्मी लोगों की तरफ से आया था, और साथ मैंने दूध बना लिया था। मैंने कहा कि दूध के साथ तोरियां नहीं खाई जाती, क्योंकि वो ना फिर वो ख़राब करती हैं पेट को। तो इसलिए फिर मैंने कद्दू के साथ इस टाइम रोटी खाई है और साथ दूध लिया। और यहाँ शाहबान मुझे कोई अपना गिफ्ट पैक खोल के दिखा रही थी, जिसमें स्वीट्स थी। और डिब्बी मुझे बहुत पसंद आ रही थी। मैं इसे समझा रही थी कि इसमें ज्वेलरी रख लेना, लेकिन वो कह रही थी मैंने इसमें यही स्वीट्स ही रखनी है। और फिर बाद में मैं इनको पढ़ा रही थी। आज बिल्कुल ही मैं घर में अकेली थी ना, हस्बैंड नहीं थे, तो पहले कभी कभी उनके हवाले कर देती हूँ पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब मैं आई हूँ इधर अपनी सिस्टर के घर 2 मिनट के लिए, मुझे कुछ काम था। तो ये देखें अमार मेरे साथ तैयार हो गया है आने के लिए। पहले तो उसने मेरा वेलकम किया और बहुत हैप्पी था कि शुक्र है खाला आ गई हैं आप। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।